नमस्कार। कैंसर सिर्फ एक शब्द नहीं है ना? इसको सुनते ही दिमाग में एक अलग सी अलर्टनेस आ जाती है। लेकिन क्या इस अलर्टनेस के साथ सही जानकारी भी है? बस यही समझने की कोशिश करेंगे आज। कुछ ऐसी बातें जो सच में लाइफ सेविंग हो सकती है। तो सवाल ये है, कैंसर से बचने के लिए क्या हम तैयार हैं? ये एक बहुत ही सीधा सा लेकिन जरूरी सवाल है, जिसका जवाब हर किसी को अपने आप से पूछना चाहिए। क्योंकि देखिए, कैंसर के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई वो अवेयरनेस और तैयारी से ही शुरू होती है। और ये पूरी बातचीत उसी तैयारी में एक छोटा सा हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। कैंसर को समझते हैं एक ग्लोबल प्रॉब्लम के तौर पर, क्योंकि किसी भी चीज से लड़ने से पहले उसकी सच्चाई को, उसके स्केल को समझना बहुत जरूरी है ना? और कैंसर ये सिर्फ एक पर्सनल बीमारी नहीं है, ये एक ऐसी समस्या है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। लाखों, मिलियंस हर साल पूरी दुनिया में इतनी जिंदगियां इससे प्रभावित होती हैं। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोच के देखिए, इसके पीछे लाखों कहानियां हैं, लाखों परिवार हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमें याद दिलाती है कि ये समस्या किसी से भी दूर नहीं है। तो फिर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? असली लड़ाई बीमारी से तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ी लड़ाई है जानकारी की कमी से, लैक ऑफ अवेयरनेस। क्योंकि अगर सही वक्त पर सही जानकारी ना हो तो प्रिवेंशन यानी रोकथाम के लिए कदम उठाना वो लगभग नामुमकिन हो जाता है। ओके, तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर। हमने अवेयरनेस की बात की, तो सवाल उठता है कि आखिर कैंसर होता क्यों है, इसके मुख्य कारण क्या हैं? क्योंकि इसकी जड़ को समझना ही इससे बचने का पहला स्टेप है। देखिए, कैंसर का ना कोई एक सिंगल रीजन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि बस एक चीज गलत हुई और कैंसर हो गया। नहीं, ये अक्सर कई अलग अलग चीजों का एक कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जेनेटिक्स, यहाँ तक कि इन्फेक्शंस और स्ट्रेस भी। ये सब मिलकर अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फैक्टर लाइफस्टाइल, मतलब हमारी रोजमर्रा की आदतें, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, अनहेल्दी डाइट और एक्सरसाइज न करना। ये ऐसी चीजें हैं जो रिस्क को सीधे सीधे बढ़ाती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन पर कंट्रोल काफी हद तक हमारे अपने हाथ में है। अब आते हैं दूसरे कारण पर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये वो चीजें हैं जिन पर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि पोल्यूशन, आसपास के हानिकारक केमिकल्स या रेडिएशन का एक्सपोजर। ये चीजें भी अनफॉर्चुनेटली कैंसर सेल्स को बढ़ने का मौका दे सकती हैं। तीसरा फैक्टर है जेनेटिक, यानी जो चीजें हमें अपने परिवार से मिलती हैं। कुछ केसेस में कैंसर का रिस्क फैमिली हिस्ट्री से जुड़ा हो सकता है। अगर परिवार में किसी को कैंसर रहा है तो रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसलिए अपनी फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और चौथा कारण है इन्फेक्शंस। शायद इसके बारे में कम लोग सोचते हैं, पर हाँ, कुछ वायरस और बैक्टीरिया भी कैंसर का कारण बन सकते हैं। एचपीवी, हेपेटाइटिस बी और सी, ये कुछ ऐसे ही इन्फेक्शंस हैं। पर यहाँ भी एक पॉजिटिव बात है कि इनमें से कई इन्फेक्शन से वैक्सीनेशन के जरिए बचा जा सकता है। ओके, तो हमने कारण समझ लिए। ये जानना प्रिवेंशन के लिए जरूरी है। लेकिन अगर बॉडी में कुछ गड़बड़ शुरू हो गई हो तो उसे पहचाने कैसे? सेक्शन 3 इसी के बारे में है। यहाँ पर हमारे सबसे बड़े हथियार होते हैं अर्ली साइंस, यानी शुरुआती लक्षण। तो सवाल ये है कि हमारा शरीर क्या संकेत देता है? देखिए, बॉडी हमेशा अजीब बदलावों के जरिए सिग्नल देती है। जरूरत है बस उन सिग्नल्स को सुनने की, समझने की। उन्हें नजरअंदाज करना सच में बहुत भारी पड़ सकता है। तो कुछ कॉमन अर्ली साइंस क्या हो सकते हैं? जैसे शरीर में कोई अजीब सी गांठ या सूजन, बिना किसी वजह के वेट लॉस होना, ऐसी खांसी जो ठीक ही ना हो रही हो, या सांस लेने में दिक्कत, स्किन पर किसी तिल या मस्से में अचानक कोई बदलाव दिखना, या फिर खाना निगलने या पचाने में लगातार परेशानी होना। अब एक बात बहुत जरूरी है, इनमें से कोई भी लक्षण होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कैंसर है, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, ये एक इशारा जरूर है कि डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। तो अब तक हमने समस्या को समझा, उसके कारण जाने और लक्षणों को भी पहचाना। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर, सेक्शन 4, बचाव के प्रैक्टिकल स्टेप्स, मतलब वो आसान कदम जो इसके खतरे को कम करने में सीधे सीधे मदद कर सकते हैं।
ये 5 स्टेप्स एक तरह से सेहत की ढाल बन सकते हैं। नंबर 1, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना। नंबर 2, स्मोकिंग और अल्कोहल जैसी आदतों से दूर रहना। नंबर 3, रेगुलर चेकअप्स करवाना, ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, ज़रूरी वैक्सीनेशंस टाइम पर लगवाना। और नंबर 5, स्ट्रेस को अकेले मत झेलिए, उसे मैनेज करना सीखिए। ये सभी कैंसर के रिस्क को कम करने के प्रूवन तरीके हैं। और अंत में सबसे पावरफुल मैसेज शायद यही है कि अर्ली डिटेक्शन यानी समय पर पहचान और एक हेल्दी लाइफस्टाइल, ये 2 चीज़ें कैंसर के रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर सकती हैं। मतलब इससे लड़ने की और इससे बचने की ताकत हमारे अपने हाथों में है। तो आखिरी सवाल बस यही है कि आज अपनी सेहत के लिए पहला कदम क्या लिया जाएगा? इस सारी जानकारी के बाद वो एक छोटा सा स्टेप कौन सा होगा? क्योंकि याद रखिए, एक छोटा सा सही कदम भी ना एक हेल्दी फ्यूचर की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग हो सकता है।